पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने राज्यपाल लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। बृजेंद्र सिंह राठौर का बयान, मेरा क्षेत्र यूपी से लगा हुआ है और मैं लालजी टंडन को काफी नजदीक से जानता हूं। वह काफी सुलझे हुए व्यक्ति थे, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मोहन भागवत के 5 दिवसीय दौरे को लेकर बोले बृजेंद्र सिंह राठौर, भाजपा इस समय गुटों में बटी है। भाजपा के नेताओं में आपसी टकराव बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा के कई बड़े नेताओं को मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए कई बड़े नेता नाराज हैं, क्योंकि संघ एक कैडर वाला संगठन है और वह ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसकी खबर मोहन भागवत को भी है। इसी को लेकर वह आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए भोपाल आए हुए हैं। नगरीय निकाय के अध्यक्षों का नगरीय प्रशासन मंत्री के बंगले पर घेराव पर बोले बृजेंद्र सिंह, भाजपा ने जब जो वादे किए वह कभी पूरे नहीं किए, इसलिए इस तरह की बगावत शुरू हो गई है। राहुल गांधी के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिए गए बयान पर बोले बृजेंद्र सिंह ने पलटवार किया। बृजेंद्र सिंह का बयान, राहुल गांधी ने बात तो सच कही है, अब भले ही नरोत्तम मिश्रा कुछ भी कहें, लेकिन ये बात सही है कि भाजपा द्वारा कोरोना काल में लोगों की जान बचाने से ज्यादा सरकार बनाने में, मंत्रिमंडल बनाने में लोग लगे रहे हैं। आज भी शिलान्यास में भाजपा के लोग व्यस्त हैं, कोरोना की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज ये दुखद समाचार सुबह प्राप्त हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया। मेरी जो विधानसभा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के ऊपर बसी है, इसलिए मैं बहुत लंबे समय से इस बात को जानता हूँ कि लालजी टंडन साहब जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे और छोटे से छोटे व्यक्ति की आवाज़ वो बन जाते थे। यहाँ आके वो फिर गवर्नर बन के आए तो स्वाभाविक रूप से भावनात्मक लगाव हम सब लोगों का भी हो गया। आज अकस्मात निधन का जो समाचार उनका मिला है, बहुत ही दुखद और तकलीफदेह समाचार है। मैं अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। साथ ही परम पिता परमात्मा से यही निवेदन करूँगा कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। दूसरा, मेरा तो संघ से कभी वास्ता नहीं रहा, लेकिन मोहन भागवत जी इन परिस्थितियों में आए हैं तो उनका स्वागत है और आना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में निरंतर गुटबाजी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उमा भारती जी परेशान हैं कि उनके लोगों को नहीं लिया गया। कैलाश विजयवर्गीय जी परेशान हैं कि उनके व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया। अजय विश्नोई जी परेशान हैं कि उन जैसे योग्य व्यक्ति को छोड़ दिया गया। विंध्य के लोग हैरत में हैं कि विंध्य में सबसे ज़्यादा हमने सीटें दी थी और विंध्य में इतने सीनियर लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। बुंदेलखंड के लोग परेशान हैं कि केवल 2 ही जिलों पर केंद्रित कर दिया गया, बकाया 5 जिले जीरो बन के बैठे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये जो गुटबाजी है वो सीएम के ऊपर जब सुपर सीएम आ जाता है तो ये होता है, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। वो वर्चस्व की लड़ाई जो है मंत्रिमंडल में भी देखने को मिली, फिर विभागों में भी देखने को मिली। अब आम जनता को इस दंश को झेलना पड़ रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं आरएसएस का कैडर चूँकि बहुत ज़मीनी स्तर पर रहता है, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर नागपुर तक भी खबर गई होगी। इसीलिए शायद जो है मोहन भागवत जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस बारे में वो तो खैर अपने पार्टी लेवल पे काम करेंगे, लेकिन मैं उनसे इतना ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की सरकार जो कोरोना के नाम पर सोई हुई है, लोग मरने पर मजबूर हो रहे हैं, और ये लोग अपनी उसके बावजूद भी दूसरों को नसीहत देते हैं और अपनी रैलियां बराबर जो है हर मंत्री कर रहा है, झूठी शिलान्यास कर रहा है, बगैर बजट के जो है घोषणाएं कर रहा है और फर्जी पत्थर लगवा रहा है केवल उपचुनाव की खातिर। इसके ऊपर गंभीरता से वो चिंतन भी करेंगे और ऐसे खराब वक्त में कि जहां कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है, ऐसी रैलियों पर रोक लगाने के लिए भी आदेश देंगे। और देखिए, राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो राहुल गांधी के आवाज़ ज़रूर हो, लेकिन वो हिंदुस्तान के आम व्यक्ति की आवाज़ है और आम व्यक्ति की सोच भी है। नरोत्तम मिश्रा जी अगर उसको मजाक उड़ा के उस मुद्दे को ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी की तरफ झांकना नहीं चाहता। लेकिन मध्य प्रदेश के लोग भी इस बात को जानते हैं कि यदि भारत की सरकार ट्रंप साहब के आयोजन के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद नहीं कर पाई, जिसकी वजह से
आज ये हालात हुए। जिस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना प्रवेश करने वाला था, उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार को गिराने में लगी हुई। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी इन लोगों के बहकावे में आकर स्वास्थ्य मंत्री को लेकर भी ये उड़ गए थे। कमलनाथ जी एक बैठक कर पाए थे कोरोना के मामले में, उसी बीच में इन लोगों ने सरकार को गिरा दिया और अफरा तफरी में मध्य प्रदेश के ये हालात खतरनाक हो गए। लॉकडाउन जो किया गया, अगर प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके लोगों की, आम आदमी की राय जान के लॉकडाउन करते तो शायद ये भयावह स्थिति मजदूरों की, किसानों की, आम आदमियों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की या छोटे व्यापारियों की ऐसी दुर्गम दयनीय स्थिति नहीं होती। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वही कांग्रेस पार्टी और वही कमलनाथ जी हैं मध्य प्रदेश में, जहां शिवराज सिंह जी कहते थे कोरोना नहीं डरोना है, और अब कहते हैं डरोना नहीं कोरोना है, और कोरोना तो था ही। और कमलनाथ जी ने कहा कि हमारे लिए पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की लोगों की जान सुरक्षित रहे। और हम लोगों ने सहयोग किया और मध्य प्रदेश के सत्र को बढ़ाने में अपनी सहमति प्रदान की। तो ये फर्क है दोनों की सोच में कि एक सच्चाई को स्वीकार करके सहयोग करने को तैयार हैं और दूसरा सच्चाई को जानते हुए भी मजाक में इस बात को, लोगों को, मुद्दों को भटकाने में प्रयास कर रहे हैं।